हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ शिखा। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। अब गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचना और भी आसान हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया को देश के अलग अलग हिस्सों से जोड़ते हुए 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने के लिए 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ने गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। किसान आंदोलन का आज 53वां दिन है। दिल्ली एनसीआर के कई बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं किसान सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी से खुश नहीं है। किसानों के एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से नई कमेटी गठित करने की मांग की है। साथ ही प्रदर्शनकारी किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने पर आमदा है, लेकिन दिल्ली पुलिस सुरक्षा का हवाला देकर किसानों को इसकी इजाजत नहीं दे रही है। कांग्रेस ने कोरोना वैक्सीन की 20 लाख डोज ब्राजील को निर्यात करने के लिए सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अभी जब भारत की जनता को ही वैक्सीन प्राप्त मात्रा में नहीं मिल पाई है, तो इसका निर्यात क्यों किया जा रहा है। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा कि सवाल ये है कि भारत की पूरी जनसंख्या को टीका लगाए जाने से पहले वैक्सीन के निर्यात की अनुमति क्यों दी गयी। सरकार को सभी के लिए कोरोना वैक्सीन मोदी सरकार की घोषित नीति होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास से आज स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आगाज किया है। झांसी में करीब 1 महीने तक चलने वाले इस महोत्सव के आयोजकों के साथ ही झांसी के सांसद, विधायक और प्रदेश सरकार के मंत्रीगण और अधिकारियों को इस बड़े आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने के लिए सहयोग राशि संग्रहण को लेकर पूरे देश में हिंदू संगठन द्वारा जागरूकता पैदा की जा रही है, लेकिन चौंकाने वाली बात जनपद मुरादाबाद से सामने आई है। यहाँ राम मंदिर निर्माण के नाम पर कथित हिंदू संगठनों द्वारा ठगी की जा रही है। ये शिकायत राम मंदिर निर्माण से जुड़ी मुरादाबाद की समिति के पदाधिकारी के कथित हिंदू संगठन के पदाधिकारियों के खिलाफ की गई है। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना में एफआईआर दर्ज हो गई है। मरमरी इमारत ताजमहल पर्यटकों की पहली पसंद होती है। कोरोना महामारी से पहले रोजाना ताजमहल का दीदार करने देश से लेकर विदेश तक पर्यटक बड़ी संख्या में आते थे। ताजमहल का दीदार करने वाले पर्यटकों की संख्या की बात करें तो साल 2019 की तुलना में 2020 में ताजमहल में पर्यटकों की संख्या में भारी कमी देखी गई है। साल 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में करीब 76% कम पर्यटक ताजमहल देखने आए। ताजमहल पर देशी पर्यटक या विदेशी पर्यटक सभी की संख्या कम रही। व्हाट्सएप अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने की तैयारी में है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। आलोचनाओं के बीच व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी नीति को लेकर सफाई पेश की है। व्हाट्सएप ने यूजर्स के लिए व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाकर बताया है कि वो यूजर्स की प्राइवेसी बनाए रखने को लेकर प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश में अमरिया में 11 जनवरी को हुए 14 साल की नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। जब नाबालिग वापस पहुंची तब पता चला कि उसे बंधक बनाकर 4 दिन तक हैवानियत की गई। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक आरोपी को सरगर्मी से तलाश कर रही है। महीनों गायब रहने के बाद प्रोड्यूसर करण जौहर ने अपने एक नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। करण ने कहा कि ये नया प्रोजेक्ट भाषा के अवरोध को हटा देने वाला है और नए जमाने का सिनेमा आपके सामने रखेगा। करण जौहर ने ट्विटर पर इस बात का ऐलान किया है कि पिछले कई महीनों से करण जौहर के प्रोजेक्ट अटके हुए हैं और उन्हें हर मौके पर ट्रोल का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब लगता है कि प्रोड्यूसर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। ब्रिस्बेन टेस्ट के तीसरे दिन वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया पेस अटैक की धज्जी उड़ाते हुए भारत को मैच में वापस लाया है। 186 के स्कोर पर 6 विकेट गिरने के बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को आड़े हाथों में लिया और खुलकर शॉट्स लगाए। वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने मिलकर 7वें विकेट के लिए 123 रनों की पार्टनरशिप कर दी। ऑस्ट्रेलिया के 369 रन के जवाब में टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों की नाकामी के कारण बैकफुट पर खड़ा भारत आखिर में अपनी पहली पारी में 336 रन में सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रहा। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।